हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टोरी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम आपके पास जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले हर एक एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपसे हमारा यह निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज ही बनाता हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि और दूसरे जगह से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, सभी यही प्रश्न मिलाकर आप एक एक मुंह से एक घड़ा भरता है दोस्तों। तो कभी ये मत सोचना कि छोटे यूट्यूबर हैं तो वीडियो में व्यूज कमाते, जिसकी वजह से जानकारी गलत हुई। ऐसा कोई भी नहीं दोस्तों, ये सब किस्मत का खेल होता है। तो आपसे हमारा ये निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? प्रश्न पूछ रहा हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी जमुना नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो जो हमारा प्रश्न पूछा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। एक बात और, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जान रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप में कितना टैलेंट था, आप कितने होशियार हो। ठीक है ना दोस्तों? वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। प्रश्न को 1 से 2 बार इसलिए मैं पढ़ता हूँ ताकि प्रश्न आपको समझ आ सके, और वीडियो का सॉरी प्रश्न का जो आंसर है वो क्लियर समझ आ सके। रट्टा मारने से कोई चीज़ बनती नहीं। प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए, रट्टा मारने की नहीं। वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? प्रश्न हमारा पूछ रहा है। तो आपके पास ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5वें स्थान पर, ऑप्शन बी 7वें स्थान पर, ऑप्शन सी 6वें स्थान पर, ऑप्शन डी 4थे स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर, ठीक है ना दोस्तों? 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि कितने स्थान पर है विश्व में? 7वें स्थान पर। तो जो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? प्रश्न पूछ रहा हूँ, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो आपके पास ये ऑप्शन दी गए। ऑप्शन ए 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,515 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,655 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5,900 किलोमीटर। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर 7,516 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों? 7,516 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की लंबाई है। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? 7,516 किलोमीटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न पूछ रहा है हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तो वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है तो वो है शुक्र। चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? पांचवा प्रश्न हमारा पूछ रहा है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो है अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अकबर द्वितीय ने प्रदान की। ठीक है दोस्तों? अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय की
राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने। तो जो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60वां प्रश्न क्या है? 60वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? प्रश्न पूछ रहा है हमारा। वीडियो को ध्यान से बिल्कुल देखना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए, रट्टा मारने की नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। प्रश्न पूछ रहा हमारा, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो पंचवर्षीय योजना का विचार है जो, वो हमारा रूस से लिया गया, रूस से लिया गया। ठीक है ना दोस्तों, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना का विचार जो है हमारे रूस देश से लिया गया। ठीक है ना, रूस। तो आपका राइट आंसर हो गया बी, रूस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रश्न पूछ रहा है हमारा, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी जापान का और ऑप्शन डी रूस का। प्रश्न पूछ रहा है हमारा, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। केरल राज्य का लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर, केरल का लोक नृत्य है कथकली। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? प्रश्न पूछ रहा हमारा, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? प्रश्न ये पूछ रहा है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को पहले समझो, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन बी राज्यसभा का, ऑप्शन सी दोनों का और ऑप्शन डी किसी भी सदन का नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद किस सदन का सदन होता है? वो किसी भी सदन का सदन नहीं होता। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, किसी भी सदन का सदन नहीं होता वो राष्ट्रपति संसद। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। राष्ट्रपति संसद किसी भी सदन का नहीं होता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या है हमारा? 9वां प्रश्न भी हमारा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 उम्र कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 उम्र कर दिया गया? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 122वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। प्रश्न हमारा क्या पूछा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 उम्र कर दिया गया था? तो वो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक ना, 61वां। तो आपका 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर 61वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? 10वां प्रश्न हमारा, 10वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न पूछ रहा हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 560, ऑप्शन सी 540
और ऑप्शन डी 450। प्रश्न हमारा पूछा है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो संख्या होती है लगभग 552। 552, ठीक है ना दोस्तों, कितनी होती है 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। तो 10वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा ए 552। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्त या रिश्तेदारी हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सके और आने वाले एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, हर अपने मुकाम को पा सके। दोस्तों भगवान करे आपका हर वो मुकाम हासिल हो जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको समझाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपका हर वो मुकाम आपको मिलेगा। दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि हम भी जो मेहनत करते हैं तो इसका फल मुझे आपके हाथों से मिल सके। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो पर। भारत माता की जय।